जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? कैसा जा रहा है वीकेंड सबका? मैं तो मज़े में हूँ और आशा करती हूँ आप भी सब मज़े में ही होंगे। अच्छा, तो आज हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि जिसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बड़ों की, बड़े हों या गुरु हों, कोई भी हों, तो अ, चेहरा तो सबका सुंदर होता ही है, पर हम छूते या झुकते कहाँ पे हैं? चरणों में। कभी ये सोचा बड़ों के चरणों में हम क्यों झुकते हैं, पैरों में क्यों झुकते हैं? और पैरों को छू के उस उनके पैरों को छूने का मतलब उनके पैरों की चरण धूली लेके हम माथे पे भी लगाते हैं। सिर पे लगाते हैं ना, पैर छू के फिर हम अपने माथे पे लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? कभी ये सोचा हम सब ने? नहीं सोचते ना, क्योंकि हम तो ज़्यादा चेहरे पे ध्यान देते हैं कि चेहरे को ही हर कोई सजाता है, साफ सुथरा भी रखता है। पैर तो मिट्टी से भी सने होते हैं, मिट्टी में भी गंदे हो जाते हैं, पर फिर भी हम झुकते कहाँ पे हैं? पैरों में ही, पैरों को ही छूते हैं। हमें ये नहीं होता कि चेहरा साफ है तो हम चेहरे को छू लें, या हाथ साफ हैं हाथ को छू लें। नहीं, पैर गंदे हैं तब भी हम पैरों को ही छुएंगे, चाहे उन पे मिट्टी लगी हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे, क्योंकि जो पैर हैं वो हमारे शरीर का आधार हैं। अगर पैर किसी के ना हो तो ये शरीर खड़ा हो सके? नहीं ना, पैरों के ऊपर ही तो शरीर खड़ा होता है ना। पैरों का आधार लेके ही तो शरीर खड़ा होता है ना। तो पैर हैं तो हम चल फिर भी रहे हैं, और शरीर पूरा पैरों के ऊपर टिका हुआ है। और जो पैर हैं इसने पूरे शरीर का भार उठाया हुआ है। पैरों के ऊपर ही शरीर का भार जाता है ना। और कहाँ शरीर का भार होता? कौन शरीर, तो वैसे तो शरीर भारी है, पर देखो जब पैर उसका भार संभाल लेते हैं तो शरीर कितनी आसानी से हल्के फुल्के से चलता रहता है, सारे काम करता है, चलता भी है, दौड़ता भी है, सब कुछ करता है। तो पैर कितने इम्पॉर्टेंट हैं शरीर के लिए, क्योंकि इन्होंने सारे शरीर का भार उठाया हुआ है। ये शरीर को लेके चल रहे हैं साथ। पैर शरीर को लेके ही चलते हैं ना, ये थोड़ी शरीर को कहीं छोड़ के पैर चलते हैं। शरीर को लेके पैर चल रहे हैं, शरीर का गुजारा पैरों से चल हो रहा है, पैर उठा के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैर शरीर का आधार हैं। तो हम किसको पूज रहे हैं? इनडायरेक्ट तो हम पैरों को ही कहेंगे, ओ सॉरी, डायरेक्ट तो हम पैरों को ही कहेंगे कि हाँ पैरों को पूजते हैं, पर इनडायरेक्ट हम आधार को पूज रहे हैं। आधार, शरीर का आधार जैसे पैर, वैसे ही इस सृष्टि का आधार, इस सृष्टि का आधार कौन है? परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा। वो एक परमात्मा जो सर्वव्यापक हुआ पड़ा है, जो हर चीज में, हर शरीर में समाया हुआ है, सृष्टि के हर कण में समाया हुआ है। समाया मतलब वही बना हुआ है सृष्टि। वो परमात्मा ही सृष्टि का रूप धार के बैठा है, पूरी सृष्टि का रूप उसने धारा हुआ है। तो पूरी सृष्टि का आधार फिर क्या हुआ? वो परमात्मा। तो परमात्मा, तो फिर हम इसका क्या मतलब हुआ? हम जैसे परमात्मा को पूजते हैं ना, तो उसी का चिन्ह हम चरण, चरण मतलब आधार, पैर नहीं, आधार मतलब शरीर का आधार पैर हैं, इसीलिए हम पैरों को पूजते हैं। इस चीज़ का आई डोंट नो कि सबको पता था कि या नहीं पता था कि हम आधार की पूजा करते हैं, जिस पे सब कुछ टिका हुआ है, जिस पे सब कुछ बना हुआ है। पैरों पे ही सारा शरीर बना हुआ है ना, इसी पे टिका हुआ है। तो ऐसे ही जब मूर्ति भी मूर्तिकार बनाता है तो पहले नीचे का आधार बनाता है, फिर उसके ऊपर घड़ घड़ के मूर्ति स्थापित करता। मूर्ति मतलब बनाता है घड़ घड़ के, पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे का आधार बनाएगा, फिर ऊपर की मूर्ति धीरे धीरे ऊपर घड़ता जाएगा, बनाता जाएगा। तो पूजा हम आधार की करते हैं, जिस पे कोई चीज़ टिकी हो।
तो ऐसे ही सृष्टि का आधार परमात्मा, वो एक परमात्मा, तो उस वो आधार है सृष्टि का, इस उसको हम पूजते हैं। ऐसे ही शरीर का आधार चरण है, तो हम चरणों को पूजते हैं। पैरों को ही पूजा जाता है ना, कोई किसी के मुंह को थोड़ी पूजता है, पैरों को ही पूजता है, पैरों को ही छूते हैं ना, उनकी तो धूली भी सिर माथे पे लगाते हैं। तो अब लगता है सबको पता चल गया होगा ना, सृष्टि का आधार क्या, परमात्मा। शुरू में ही बताया था ना, वही पांच तत्व बना, वही शरीर उसने बनाए, पांच तत्वों के शरीर बनाए, हर चीज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सब कुछ, पानी के जीव जंतु, इसी से ही परमात्मा ही बना था ना ये सारे शरीरों में, फिर उसमें आके खुद विराजमान हो गया। तो वो जो आधार है परमात्मा, इसीलिए उसकी पैरों की पूजा की जाती है। देखो कितनी छोटी सी बात है, पर इसका अर्थ कितना बड़ा है कि हम पूजा आधार की करते हैं जिस पे सब टिका हुआ होता है। जब हम घर भी देखो बनाते हैं, तो क्या सबसे पहले हम वो नींव जो डालते हैं ना, उसकी पूजा करते हैं, नींव की पूजा की जाती है कि ये घर का आधार है, इसके ऊपर घर टिक बनेगा, फिर इसी के ऊपर घर, नींव जिसकी पक्की ना हो, कहते हैं ना घर भी फिर वो पक्का नहीं रहता, वो टिकता नहीं है, वो जल्दी टूट जाता है। तो नींव की पूजा की जाती है कि आधार जिसका पक्का होगा, मजबूत होगा, तो उसके ऊपर घर भी पक्का बनेगा। उसमें भी देखो इनडायरेक्ट कैसे पूजा परमात्मा की ही होती है हर जगह, पर हमें ये पता नहीं था, हम आधार को कैसे, हर चीज़ के आधार को ही पूजते हैं। तो अब सबको पता चल गया होगा कि आधार कितना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, आधार ही तो है जिसके ऊपर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ टिका हुआ है। तो वो एक जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वो कैसे आधार बन के, आधार ही है ना, आधार बन के पूजा जा रहा है, आधार मान के पूजा जा रहा है। पता नहीं था, पर हम अनजाने में भी पूजा हम उसी की ही करते हैं। देखो मंदिर में भी जाते हैं ना, पहले चौखट पे माथा टेकते, पहले सीढ़ियों पे टेकेंगे, फिर मंदिर के दरवाजे की चौखट पे टेकेंगे, तब भी नीचे ही झुक के ना, उसके चौखट को नीचे ही, चौखट को ऊपर से तो कोई नहीं छूता ना, नीचे ही छूता है, सीढ़ियों को भी नीचे ही झुक के छूते हैं। तो छूते हम हर जगह आधार को ही हैं, आधार का मतलब वही परमात्मा। पर कर हम ना समझी से रहे थे, हमें पता नहीं था, हमें समझ नहीं थी इसकी। पर अब जब हम जान जाएंगे कि हम वो नीचे झुक के जब आधार को छूते हैं, आधार की पूजा करते हैं, तो असल में हम पूजा परमात्मा की ही कर रहे हैं, क्योंकि वही हर चीज़ का आधार है। तो आज की चर्चा बस यहीं ख़त्म करते हैं कि हाँ, परमात्मा आधार है, इसीलिए पैरों को भी छुआ जाता है। तो अगर हम ये भी सबने, हाँ थोड़ा सा और बताती हूँ, बचपन में हम लोग स्कूलों में ये प्रार्थना बोलते थे, तुम्ही हो माता तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो इसका तब हमें पता नहीं था, हम कहते थे कि तुम ही सब कुछ हो, पर कैसे हो ये आज मैं आपको बताती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि जैसे माता, तुम ही हो माता, माता के अंदर भी वही परमात्मा है ना, तो फिर माता भी क्या हुई, परमात्मा। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, पिता के अंदर भी कौन है, वही आत्मा परमात्मा। तो पर पिता भी परमात्मा हो गया ना, वही हो गया ना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु मतलब भाई, भाई के अंदर भी वही है, तो वही परमात्मा हुआ। सखा फ्रेंड के अंदर, सखा के अंदर, उनके अंदर भी वही है, क्योंकि सबके अंदर है तो वो सबके अंदर, तो वो वही हुआ ना सब कुछ। वही माता हो गया, माता का शरीर बन के बैठा है, वही पिता का शरीर बना हुआ है, वही सखा का शरीर, वही भाई का शरीर, हर किसी का शरीर वही तो बना हुआ है। तो हम बोलते तो थे तब भी, ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुननी पड़ी, सब हुआ है, पर मतलब सुनते थे पर समझ नहीं थी कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं।
तो अब हमें पता चल गया ना कि तुम ही हो माता, वही तो सब कुछ है ना, वही तो सब कुछ बना हुआ है और इन सब का आधार वही परमात्मा, मतलब शरीर का जैसे आधार पैर, तो हम इसीलिए उस आधार को पूजते हैं, क्योंकि माता के चरण भी पूजते हैं, पिता के भी, भाई बंधु सब के करते हैं ना, किसी के भी जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब पूजते हम उसी को ही हैं, जाने अनजाने पूजा उसी परमात्मा की हो रही है, पर हम जानते नहीं थे। अब हमें पता चल गया तो कितना अच्छा लग रहा है ना, कि हम जाने अनजाने पूजा तो उसी की ही करते हैं और वही सब में है। इसीलिए हम बोलते थे तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ठीक है, फिर आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। वीकेंड है, वीकेंड पे लोग बिज़ी होते हैं घर के कामों में, घूमने घुमाने में, तो ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करते आज, तो यहीं ख़त्म करते हैं। तो बार बार मैं यही कहती हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाया करेगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो फिर आसानी से आप रोज़ वीडियो देख सकते हो। तो ठीक है, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।